नमस्ते मेरे 10th के प्यारे विद्यार्थी जी। हम कल प्रश्नावली 8.1 का 9 नंबर तक सवाल बताए थे। उसके बाद इससे आज आगे बताएंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है इसीलिए टाइम लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, घबराइए मत। फिर जैसे ही अगर ये ख़त्म हो जाएगा फिर प्रश्नावली 8.2 में कल की वीडियो में आज ही ख़त्म कर देंगे। कल की वीडियो में प्रश्नावली 8.2 शुरू करेंगे, जिसमें डिग्री टेबल का क्या है, उसमें मान रखा जाता है। डिग्री टेबल का आप लोग मान याद कर लीजिएगा कितना कितना होता है। तो आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे कल की क्लास का। और आप लोग को सबसे पहले ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा क्लास के अंत में कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में क्या कर भेज दीजिएगा। तो देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी समझिए। यहाँ सवाल है 10 नंबर का कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण थीटा समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। साइन पी माइनस कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इसका बोल रहा मान ज्ञात करने के लिए तब सबसे हम पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएं। अभी नामकरण नहीं करते हैं, इधर बना करके देखेंगे, उसके बाद यहाँ नामकरण कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे आंसर में माना कि त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद लिखेंगे जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर क्या सेंटीमीटर, यहाँ क्यू देंगे, यहाँ पी देंगे, यहाँ क्या देंगे आर देंगे। तो क्या पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद है पी यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर, तो देखिए इसको क्यू आर, तो पी आर को इसको x मानते हैं। इसको अभी x मानते हैं। उसके बाद इसे यहाँ पे लिख देते हैं, अभी यहाँ पे रहने दीजिए। इसको x मान लिए। तो चलिए देखिए हमको क्या आधार मिल गया है, उसके बाद लंब मिल गया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका, आधार का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ इसको अगर x माने तो कर्ण का कितना देंगे 25 माइनस एक्स। सॉरी आप लोग देखिए समझिएगा, आधार का मान इतना दिया हुआ है, हम क्या लंब माने हैं इतना, तो क्या मिल जाएगा, कर्ण कितना मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर। तो पी आर का मान क्या दिए, पी आर प्लस क्यू आर। तो क्यू आर का मान हम x मान लिए, उसके पी आर का मान 25 दे दिया, अब माइनस एक्स। इसमें कर्ण में लंब में से कर्ण को घटा दिए। ठीक, यहाँ लिखेंगे अंदर रूट होता है। ठीक सही, कर्ण का मान कितना दिया हुआ 25, इसको हटा देंगे अभी 25 और माइनस एक्स। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, या सूत्र लगाएंगे स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, आधार स्क्वायर। फिर देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ x दिया, तो x का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है 5, तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे गया तो a का स्क्वायर, a का क्या है a का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर। यहाँ किस सूत्र पे बना है, a माइनस बी का हल क्यूब, a माइनस बी का हल स्क्वायर। a माइनस बी का हल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। देखिए यहाँ लिख देते हैं
सूत्र होता है, फिर इसको हम मिटा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पे इसका मान बैठाएंगे, a का मान कितना 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर देंगे माइनस 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ, a का मान कितना दिया हुआ x दिया हुआ, सॉरी कितना a का मान कितना दिया हुआ है, एक मान 25 माइनस एक्स दिया, 25 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक 25 माइनस एक्स दिया हुआ है, प्लस फिर है बी एस 2a दे दिए, अब बी 2ab का मान बैठा दिए यहाँ पे। उसके बाद बी स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे स्क्वायर बराबर, फिर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर होता है, यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर कर देंगे, सबसे पहले 25 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद तो ऐसा कीजिए आप लोग, क्या है एक का स्क्वायर, सॉरी यहाँ गलती लिख दिए, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, a तो इसको माने हैं ना, b इसको माने हैं, a का स्क्वायर तब 25 का स्क्वायर अब माइनस 2 गुना a का मान 25, फिर गुना b का मान x अब माइनस b का स्क्वायर x का स्क्वायर अब बराबर x का स्क्वायर किए, अब फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, क्या होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक। यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 25 दूनी 50, 50x माइनस यहाँ माइनस होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बराबर के इस साइड लाएंगे, बराबर समझिए यहाँ पे बराबर के अगर इस साइड लाएंगे तो इस बराबर के सर किस में है प्लस में है, बराबर के अगर इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा माइनस में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए 25 किस में है प्लस में है, या इसमें इस किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। चलिए समझ गए, बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ लिखेंगे 625 माइनस 50x प्लस क्या लिखे प्लस लिखे, प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस, फिर देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 600 प्लस माइनस प्लस होता है प्लस 25, यहाँ देखिए एक्स यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, ये दोनों क्या हो जाएगा घटेगा 625, अब माइनस और प्लस क्या होता है माइनस 25, उसके बाद फिर यहाँ पे बराबर एक्स 50x दे दिए, क्या दिए 50x। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे देंगे 625 में से अगर 25 घटेगा कितना बचेगा 600 बराबर 50x, तो चलिए 50x को इधर देते 50x बराबर 600, ठीक, x बराबर 600 अब बटे 50 किस में आ जाएगा नीचा में आ जाएगा भागा में आ जाएगा, ठीक। x बराबर कितना आ जाएगा 0 0 कट गया, 5 का 5 उसके 1 5 दूनी 10, x का मान कितना आ गया 12, तो हम x किसको माने थे इसको माने थे ना, इसका मान कितना आ गया 12। यहाँ देखिए यहाँ 25 है 25 माइनस एक्स, तो 25 अब माइनस क्या करेंगे एक्स का मान 12 लिख देंगे, तो कर्ण बराबर 13 आ गया, ठीक, कर्ण बराबर कितना आ गया 13 आ गया। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पे लिख देंगे आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर 5, लंब बराबर 12, एक्स का मान जो है तो 12, फिर देखिए कर्ण बराबर है, कर्ण बराबर माने थे 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 बराबर 13 आ गया। तो फिर हमको दिया हुआ है एक नंबर में, एक नंबर में ना, यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ बोला साइन पी कोस पी और टेन पी, इसका क्या करना है मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना तो पहले लिखेंगे साइन पी, तो पी से देखेंगे साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पी से देखेंगे लंब का मान कितना दिया हुआ 12 अब बटे कर्ण का मान कितना दिया हुआ 13,
उसके बाद फिर देखेंगे कोस, फिर देखेंगे कोस पी, पी से देखेंगे कोस का मान, कोस का क्या होता है, कोस थीटा बराबर कर्ण बटे सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान कितना दिया हुआ 5, अब बटे कर्ण का मान कितना हुआ 13, फिर है टेन, टेन पी का, पी से देखेंगे टेन पी, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब का मान कितना दिया 12, अब बटे आधार का मान कितना दिया 13, तो 12/13, 5/13 और 12/13, 5/13 और 12 और सॉरी यहाँ देखिए टेन, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान दिया 12 और आधार का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए सॉल्व हो गया। देखिए आप लोग, देखिए फिर से समझा देते हैं, आप लोग को दिक्कत हुआ होगा। देखिए सबसे पहले हम एक क्या माने, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज माने, तो यहाँ पे लिखे हैं माना कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें पी क्यू बराबर कितना दिया होता, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया था, फिर हमको दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो दोनों का मान लिख दिए। हमको लंब का मान मिल गया था, आधार का मान मिल गया था, कर्ण का सूत्र निकालना था, तो कर्ण बराबर, कर्ण का भी इसको x माने थे और इसका भी दिया था, तो 25 माइनस एक्स, देखिए x का मान ही ज्ञात करना था हमको, तो कर्ण बराबर सूत्र लिखे हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना लिखे थे 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब, मतलब लंब किसको मानते हैं एक्स को, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इस बन गया। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहीं पे लिखे ए का स्क्वायर के 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का मान 25 गुना बी का मान एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया बराबर एक्स का स्क्वायर अब प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 का स्क्वायर 625 माइनस है माइनस 25 गुना 50 गुना एक्स, तो 50x अब प्लस, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, अगर बराबर की इस साइड प्लस में तो इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस में तो माइनस 25 बराबर 0, तो 625 माइनस 50, 50x प्लस 25, तो 625 ये अलग जाति का, ये दोनों को सेम किए, 625 माइनस 25 बराबर 50x, यहाँ पे लिखो 600 बराबर, और 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 600 बचेगा, तो फिर यहाँ लिखे हैं 600 बराबर 50x, तो 50 इस बराबर की सिर्फ 50 दीजिए, इसको इस साइड दीजिए, 50x बराबर लिखे 600, फिर x बराबर लिखो 600, गुना में इस भागा में आ जाएगा, 600 बटा 50 को काट के x के बराबर कितना मान आ गया 12 आ गया, तो फिर यहाँ लिखे हम x का मान 12 दे दिए, फिर देखो 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का मान कितना दिए थे 12 दे दिए, घटा के 13 आ गया, हमको कितना आ गया 13 आ गया, तो फिर लिखे लंब बराबर 5, आधार बराबर 5, लंब बराबर 12, कर्ण बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 में से 12 घटा 13 आ गया, तो फिर हमको सवाल में दिया गया था tan p cos p और tan p का सॉरी sin p cos p और tan p का मान ज्ञात करने के लिए, तो sin p बराबर लिखे, p से बोल रहा था ये लंब काला है, ये क्या कहला आधार काला, ये कर्ण काला है, तो लंब 12 बटे कर्ण का मान इतना, फिर cos थीटा बराबर सूत्र था आधार बटे कर्ण, आधार का मान p से बोल रहा था 5 बटे कर्ण का मान 13, फिर tan p बराबर बोल रहा है, तो लंब बटे आधार होता है, लंब का मान 12 बराबर, उसके बाद आधार का मान कितना होता है 5, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, अगर नहीं समझे तो एक बार दोबारा और वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए 11 नंबर का सवाल लिखते हैं, 11 नंबर में क्या है, ये 11 में है सॉरी सत्य है या असत्य,
देखिए इसमें तो है 5 विकल्प दिया हुआ है, 5 तो लेकिन हम एक नंबर का लिख करके उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग भी सवाल पढ़िए। यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उसके बाद 1 नंबर में दिया है tan p का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बात बोल रहा है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए आप लोग कोशिश कीजिए, अगर बन पाएगा तो सॉल्व कीजिए, खुद से भी कोशिश कीजिए। चलिए देखिए इधर सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, लिख ठीक। उसके बाद यहाँ दे देंगे बी चलिए यहाँ लव का मान लिख देंगे 3, उसके बाद आधार का लिख देंगे 4। उसके बाद किससे करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हम उससे मान रख के चले हैं, इसका 3 मान ली, इसका 4 मान ली और इसका ज्ञात करना, हम उससे मान के चले हैं। अनुभव मतलब इस मान को रख करके देखते हैं क्या 1 से कम होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे लम्ब बराबर कितना आ गया है 3, आधार बराबर कितना आ गया है 4। तो हमको कर्ण बराबर ज्ञात करना, क्या कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लम्ब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का मान 4, 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 गुना 5 बराबर 1, तो 5 क्या आ गया बाहर आ गया। तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे tan p लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान ए से देखना, लंब का मान 3 है और बटे, उसके बाद आधार का मान क्या देखेंगे, आधार का मान देखना है, आधार का मान 4 है, 3/4। अगर इसको भागा दीजिएगा, सॉरी मान के यहाँ पे गलती बैठा दिए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। लंब बराबर 3 है, लंब बराबर 3 रखें, आधार बराबर 4 है, 4 रखें। कुछ मिस हुआ है देखिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ करके उसके बाद यहाँ करके बना देंगे। यहाँ देखिए लिख दिए ठीक। अब इसको अगर इससे भागा देंगे तो भागा देंगे कितना आएगा 0.67, 7 5 आता है। अगर नहीं होता तो यहाँ दे दीजिए भागा, 3 से भागा दीजिए, इसमें नए कुछ 0 यहाँ दशमलव आ गया, 3 7 4 7 4 7 28 होता है, 2 आ गया 0, यहाँ फिर दिए 25, यहाँ पे इतना आ गया सॉल्व करके। उसके बाद या दूसरा स्टेप देखिए, या दिए दूसरा, अब समकोण त्रिभुज बनाइए। देखो ऐसे बनाए छोटा टाइप का, यहाँ ए दिए, यहाँ बी दिए, यहाँ सी दिए ठीक। यहाँ दिए, फिर मान को चेंज कीजिए, यहाँ दिए 4, लंब का मान 4 दिए, आधार का मान 3 दिए, कर्ण का मान 5 दिए ठीक। इसका लिख दिए। तो यहाँ देंगे, अब फिर देंगे tan p बराबर, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है। फिर यहाँ देंगे, यहाँ ए से देखना, एक फिर लंब का मान कितना 4 बटे आधार का मान 3। अगर इसको इससे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, भागा दीजिए 3 को, अगर 4 से भागा दे कितना आएगा 3 1 3, 1 बचा 0.0, 3 तिया 9 आया, फिर 1, फिर मतलब 1.33 ही आता रहेगा, 1.33 क्या है ये
यहाँ लिखेंगे यह कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि, यहाँ लिखेंगे क्योंकि tan a का मान 1 से अधिक होता है। ठीक, याद, इसलिए इसको मान चेंज किए ताकि देख लिए बना करके कि अगर इससे में इतना आता है, अगर तो इसका मान अगर चेंज कर देंगे इसका मान देखेंगे कितना आता है। इसीलिए यहाँ मान को चेंज करके बनाए तो 1 से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखिए यह कथन असत्य है क्योंकि tan a का मान 1 से अधिक होता है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक बार देख लीजिए कहाँ दिक्कत है, नहीं दिक्कत तो अगला सवाल बनाएंगे। अगला 2 नंबर का होगा। तो देखिए फिर इसको मिटा रहे हैं, 2 नंबर का लिखते हैं। फिर देखिए 11 का कितना नंबर का देखेंगे, 2 नंबर का देखेंगे। 2 में क्या है, 2 में है कोण ए, क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। ठीक, इतना ही। सवाल को पढ़िए आप लोग, क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए आप लोग पढ़ लिए होंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है कौन ए के लिए किसी मान के लिए से ए बराबर 12/, क्या है, 12/5 है। तो यहाँ लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे सेक ए बराबर 12/5। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। यहाँ लिखेंगे कर्ण का बराबर कितना आ गया, 12, फिर आधार का मान कितना आ गया, 5। यहाँ किसका ज्ञात करना, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस, कर्ण हमको दिया हुआ है, आधार दिया हुआ तो लंब लिखेंगे। लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसको अगर इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गया 9 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 गया 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 अंदर रूट 119 आ गया। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान है 12, आधार का मान है 5, लंब का मान कितना आ गया, 119 आ गया। ठीक, तो क्या बोल रहा था, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 5/7, 12/5 है। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ लिखेंगे यह, मतलब ये बोल रहा था कि इसके लिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है क्योंकि 12/5 क्या मिल गया हमको, 12/5 मिल गया। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। से के बराबर दिया हुआ था, उसके बाद इसमें कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात कर रहा है। लंब बराबर अंदर रूट 119 आ गया, लंब का मान लिख दे। यहाँ लिख यह कथन सत्य है क्योंकि 12/5 है। उसके फिर 3 नंबर का देखेंगे। 3 में क्या है, तीन नंबर में है देखिए आप लोगों को 3 नंबर का पढ़े के सुना देते हैं। कोण ए के कोसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ लिखेंगे 3 का आंसर लिखेंगे, 3 का आंसर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यह कथन। नहीं तो चलिए इसको यहाँ लिखिए लेते हैं सवाल को। देखिए 1 मिनट, इसको लिखिए लेते हैं। 3 नंबर कितना नंबर का होगा, 3 नंबर का, 3 नंबर का लिखिए लेते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है
कि कोस ए कोण ए के कोण कोसेन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ आंसर में लिखेंगे, इसमें बनाना कुछ नहीं, खाली लिखना है। यहाँ आंसर में लिखना है यह कथन असत्य है क्योंकि कोसेंट साइन का संक्षिप्त रूप है, कोस का नहीं। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ बोला कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ आंसर में लिखा है कि यह कथन असत्य है क्योंकि कोसेंट साइन का संक्षिप्त रूप है, कोस का नहीं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है ना, इसीलिए इसका ये है, कोस का नहीं है। उसके बाद 4 नंबर का है, देखिए 4 नंबर में क्या है, बस 2 और बाकी है। उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर जो प्रश्नावली आदि खत्म हो जाएगा। चार नंबर का है यहाँ एक क्वेश्चन में है कि कोट ए कोमा कोट और ए का गुणनफल होता है। आंसर में लिखेंगे कोट ए बराबर कोट ए, यह कथन गलत है क्योंकि कोट एवं ए का गुणनफल नहीं है। बोले ये कोट ए कोमा कोट का गुणनफल नहीं है। उसके बाद फिर है 4 नंबर का सवाल में कुछ ना है, इसमें सिर्फ दिया हुआ है सत्य या असत्य करना है। जिसमें सत्य होगा सत्य, जिसमें असत्य होगा असत्य लिखना है। तो देखिए फिर है किसी भी कोण, तो देखिए हाँ किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। 4/3 होता है। यहाँ लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/3। तो हमको क्या दिया होगा? लंब बराबर 4, आधार बराबर 3, लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण का कितना आ गया? कर्ण बराबर 3 आ गया। यहाँ लिखेंगे इसका यह कथन असत्य है क्योंकि कर्ण लंब एवं आधार से बड़ा होता। चलिए आप लोग समझ गए। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लिखें, यहाँ 5 में क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर 4/3 लिखे, लंब का मान लिखे 4, कर्ण का मान 3 लिखे। तो यही बोल रहा है कि यह कथन असत्य है क्योंकि कर्ण हमेशा लंब एवं आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। तो चलिए आपका प्रश्नावली 8.1 आज खत्म हो गया है। उसके बाद कल प्रश्नावली
8.2 शुरू करेंगे, लेकिन शुरू तब करेंगे जब आप लोग क्या याद कर लीजिएगा, डिग्री टेबल याद कर लीजिएगा। उसमें मान दिया हुआ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है, 90 कितना होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। उसी आधारित जैसे यहाँ पे इस सवाल में हुआ बन रहा था कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता था। इस तो सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर 8/2 जो है वो डिग्री टेबल पे है। अगर जिसको डिग्री टेबल याद है उसी को सवाल बन पाएगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिग्री टेबल को जरूर याद कर लें। और कल की क्लास में प्रश्नावली 8.2 बताएंगे। और उसके बाद आप लोग की फिजिक्स क्लास जल्द ही, इससे पहले फिजिक्स का क्लास एक तो अपलोड किए हैं, उसके बाद फिर उसका कुछ करवाएंगे सवाल। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्नावली 8.1 आज ख़त्म हो गया है, रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप लोग का क्लास आज यहीं तक, मिलते हैं कल के वीडियो में। लेकिन कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और इसको रिवीजन करके देख लीजिएगा कहाँ डाउट है। अगर जहाँ डाउट रहेगा तो फिर या मैं क्या बोलूँ, कमेंट के माध्यम से आप लोग बोल दीजिएगा। उसके बाद फिर से अगले वीडियो अगर दिक्कत होगा तो अगले वीडियो में समझा देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।